आपको साफ किए हैं। पहली ओर में ये कह रहा है कि अटेंशन ध्यान दो। क्या ध्यान देना है हमने? वर्किंग प्रोग्रेस, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो वर्किंग हैं, जो लोग काम करते हैं, जो जो क्या पेशेवर काम करने वाले हैं। जैसे नेगी जी आप पेशेवर हो, सुनीता मैम आप पेशेवर हैं, चलो निर्मला मैम तो अभी गृहिणी हैं, वो पेशेवर नहीं है। तो एक इफ़ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म, जब आप बदलना चाह रहे हो, बिल्कुल नया जीवन बदलना चाह रहे हो। जैसे एक बाज 35-40 साल का होने पर अपनी जो उसकी चोंच होती है उसको तोड़ता है, अगर वो नहीं तोड़ेगा तो मर जाएगा। चोंच को तोड़ता है तो उसकी नई चोंच आती है। अगर उसके नाखून वो उखाड़ के फेंक देता है तो तब वो अगले 40 साल फिर जीता है। मतलब उसकी उम्र 80 साल की होती है बाँझ की, लेकिन वो 40वें साल में उसको अपनी चोंच को जड़ से तोड़ना पड़ता है क्योंकि वो पुरानी हो चुकी होती है। उसके अपने नाखूनों को जड़ से उखाड़ना पड़ता है। जब वो बाँझ इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है, इस बदलाव से गुजरता है, उस समय उसके शरीर से खून ही खून बहता है। उसको अपने पंखों को जड़ से नोचना पड़ता है। उसके पूरे शरीर में कुछ नहीं रहता, एक मांस का थोता रह जाता है। लेकिन अगले 1.5 महीने में, 2 महीने में वो बाँझ फिर से उसके पंख, नए पंख आते हैं, उसकी चोंच नहीं आती है और उसके नाखून भी नए आते हैं। और वह अगले 40 साल फिर तेज धार की तरकस की नजरों पैनी नज़र के साथ अपने शिकार को 4-4, 5-5 किलोमीटर तक से पकड़ने में वो सक्षम रहता है और अपने से कई गुना बड़ा शिकार वो उठा के ले जाता है। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमको चाहिए उस बाँझ की भांति, जो आज हमारी उम्र 35, 40, 50 साल होने को है या हो चुकी है, तो हमको बाँझ की तरह अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी क्षमताओं के बारे में गलत धारणाओं को तोड़ना पड़ेगा। जैसे बाज अपनी चोंच को, अपने नाखूनों को, अपने पंखों को उधेड़ के फेंक देता है, तोड़ के फेंक देता है, खुरच के तोड़ देता है, ऐसी हमको अपनी छोटी मानसिकता को, हमको अपनी पूर्वाग्रहों को, भेड़ चाल की सोच को, वही नमक रोटी वाली सोच को जितना है उतने में ही लपेट कर चले और एडजस्टमेंट करें वाली सोच को छोड़ना पड़ेगा। अगर हमें अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले समय के लिए, बुढ़ापे के लिए अच्छा जीवन सोचना है, तो हमें ये जो 30,000 रुपये महीने की सैलरी की जो हमारी मानसिकता है, यहाँ से हमको हमारी मानसिकता ले जानी पड़ेगी किसमें? 5 लाख रुपए से 8 लाख रुपए महीना कमाने की मानसिकता की ओर ले जानी पड़ेगी। अभी मैं आपको एक चार्ट और दिखाऊंगा, आपको मैं एक चार्ट और बना के दिखाऊंगा। उस चार्ट में आपको सब कुछ समझ में आएगा, उस चार्ट में आपको हर चीज़ समझ में आएगी। देखिए 30,000 रुपये वाले में क्या है, इसमें स्ट्रेस है। नेगी जी आपको पता है बिल्कुल कितना स्ट्रेस है, कितनी परेशानी है, कितनी मानसिक रूप से आप बिल्कुल परेशान हो जाते हो। सेविंग जीरो हो जाती है इसमें। आदमी नौकरी तो करता है लेकिन खर्च बराबर हो जाता है। 15 तारीख के बाद जीरो बैलेंस है, कुछ सेविंग नहीं है। फ्यूचर का प्लान जीरो हो जाता है क्योंकि पैसा बचता नहीं है, तो फ्यूचर प्लान क्या बचाएगा, क्या बनाएगा? मूविंग टू पेरेंट्स, जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, उनकी ओर को ऐसा कोई व्यवस्था वो कर नहीं पाता है। वहाँ भी जिल्लत की ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है माँ बाप के सामने में, या फिर माँ बाप को। ईएमआई, लोन और ईएमआई भरते भरते आदमी का जीवन काल खत्म होने को रहता है। वो लोन और ईएमआई के चक्कर में, किस्तों के चक्कर में, ब्याज के चक्कर में पड़ा पड़ा खत्म होने को है। उसके बाद सामान्य जीवन जीता है, काटता है, वही कार्यक्रम, वही रहन सहन, वही बिस्तरा, वही कपड़े, पिछले 15-20 साल से वही किचन के बर्तन, वही घिसा पिटा सब कुछ, उसी में वो अपने आप को एडजस्ट करने में बहुत ही मजबूर हो रहता है। लेकिन दूसरी ओर बाँझ की तरह, अगर आज आपने बचपन की तरह जैसे उमंग थी आपको, वैसी उमंग को अगर आपने ज़बरदस्ती अपने मन में संजोया और जागृत किया,
तो आप 5 लाख से 8 लाख रुपए महीना कमाने के लिए आपकी सोच बनेगी, आपकी विचारधारा बनेगी। तो यहाँ पर आपका क्लियर इंटेंट रहेगा, आपकी जो मनोदशा है, जो आपका निर्णय है, जो आपकी लक्ष्य है, वो बिल्कुल स्पष्ट रहेगा कि भाई मैंने 5 लाख से 8 लाख रुपए महीना कमाना है तो कमाना है, हर हाल में कमाना है, चाहे मुझे कुछ करना पड़े। मुझे अपने रेस्ट टाइम में बात करनी पड़ेगी लोगों से। जब मुझे सोने को है, मुझे फेसबुक में किसी का डांस नाटक देखने का मन करेगा, यूट्यूब में देखने का मन करेगा, इंस्टाग्राम में देखने का मन करेगा, उस समय मुझे अपनी बिजनेस की चीज़ों को देखना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में सुनना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में समझना पड़ेगा, अपनी बिजनेस प्लान के बारे में मुझे चर्चा करनी पड़ेगी, मुझे अपने अपलाइन से बात करनी पड़ेगी। मुझे इसमें क्या सीखना पड़ेगा, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकते हैं, आपको इसमें टीम कैसे बनानी है, फॉलोअप कैसे करना है, इसके बेसिक नियम क्या है, SW5 रूल क्या है, किस तरीके से हम टीम को मैनेज करते हैं, वो तमाम चीज़ें आपको इसमें सीखनी पड़ेंगी। जनरेशनल वेल्थ, और कैसे आपकी पीढ़ियों में चलने वाला जो जनरेशन वाली जो गैप है, जैसे टाटा, अडानी, अंबानी, तमाम प्रकार के आपके एरिया का जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन लाला बनिया होगा, कोई शोरूम वाला होगा, उसकी 3 4 5 पीढ़ियों को आप काम करने की ज़रूरत नहीं है। वो खाली वहाँ पर अपना ऐश करेंगे, बैठेंगे, आएंगे और उनका एक ढर्रा बन गया। लेकिन क्या हमने अपने बच्चों के लिए कोई ऐसा ढर्रा बनाया जिसमें एक जनरेशन इनकम हो, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उनको ऑटोमेटिक इनकम आए? ऐसी इनकम यहाँ से आप पा सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद ओनिंग प्रॉपर्टीज़, जैसे कि मैंने अभी कहा, घर, मकान, बंगला, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ, क्या आप जोड़ रहे हैं जो आने वाले समय में जिसमें आप 1 2 3 5 10 50 कमरे बना सकें और वो आपको बुढ़ापे के समय में हर महीने किराया देते रहें, 10 10 50 50 सेट आपके लगे हैं और आपको हर महीने किराया आ रहा है। आपकी ज़मीन पर लीज पर आपकी ज़मीन चढ़ी है और लाखों, हज़ारों, करोड़ों रुपए या सैकड़ों रुपए आपको महीने में आ रहे हैं। क्या ऐसा कुछ है? नो लोन्स, नो EMI, क्या आप कर्ज और किस्त से और ब्याज से मुक्त जीवन जीना चाहते हैं? लग्जरी एंड लेविश लाइफ स्टाइल, एक बार, 1 महीने, 2 महीने, एक सीजन में पहना हुआ कपड़ा, पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से किचन में हो रहे बर्तनों का यूज, वही 2 4 5 साल पुराना बिस्तरा, अगर आप बार बार घिस पीट कर अपने बच्चों के साथ वो चीज़ें नहीं जीना चाहते हैं, शेयर नहीं करना चाहते हैं और अपने जीवन को वैसे जीना चाहते हैं जैसे एक इंसान को जीवन जीने का हक है, तो आपको बाँझ की तरह, जैसे एक बाँझ 40वें साल में, 35वें साल में, 30वें साल में अपने नाखूनों को तोड़ देता है, अपनी चोंच को तोड़ देता है, अपने पूरे पंखों को उधेड़ देता है और अगले 2 महीने से 3 महीने, 45 दिन से 90 दिन का अथाह पीड़ा सहता है, खून ही खून होता है उसके शरीर में, ऐसा दर्द सहता है। लेकिन जैसे ही उसके फिर से वो खुर आते हैं, वो चोंच आती है, वो पंख आते हैं, तो वो बाँझ अगले 40 साल फिर उसी पैतरे के साथ, उसी तेजी के साथ जीता है और शान से आसमान की बुलंदियों में, ऊंचाइयों में उड़ता है। अगर ऐसा हम चाहते हैं तो हमें ये काम को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। जैसे जैसे हम इस काम को सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और माहौल में रहेंगे तो इस काम को हम धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से इस काम को कर सकते हैं हम।